दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग ध्यान में बैठते ही शांत हो जाते हैं और कुछ लोग सालों ध्यान करते हैं फिर भी मन भटकता ही रहता है। क्या आपने सोचा है ऐसा क्यों? आज मैं आपको एक ऐसी सच्चाई बताने वाले हूं जो शायद किसी ने आपको नहीं बताई होगी। ध्यान में असफलता की वजह आप नहीं हैं। असफलता की वजह है गलत तरीका। आज का ये वीडियो आपकी ध्यान यात्रा की दिशा बदल सकता है। अधिकतर लोग सोचते हैं आंखें बंद की, पीठ सीधी की और ध्यान शुरू, लेकिन ये ध्यान नहीं है, ये सिर्फ बैठना है। ध्यान एक टेक्नोलॉजी है, एक विज्ञान है और हर विज्ञान के नियम होते हैं। अगर नियम नहीं अपनाएंगे तो परिणाम नहीं मिलेंगे। आपकी सांसें आपके शरीर की चाबी है, आपकी सांसें आपके मन की चाबी है और आपकी सांसें ही आपके ध्यान के दरवाजे तक ले जाती हैं। अगर सांसों से दोस्ती हो गई तो ध्यान अपने आप शुरू हो जाएगा। हमारे शरीर में 72,000 से अधिक नाड़ियां होती हैं। इन नाड़ियों में ऊर्जा बहती है। जब ऊर्जा सही दिशा में बहती है तो मन शांत होता है। जब ऊर्जा उलझ जाती है तो मन भटकता रहता है। ध्यान का मतलब है ऊर्जा को सही दिशा देना। जब आप बैठते हैं, अगर रीढ़ की हड्डी टेढ़ी है तो ऊर्जा ऊपर नहीं जा पाती। इसीलिए सुखासन, कुर्सी पर बिल्कुल सीधा बैठना या लेटकर भी आप ध्यान कर सकते हैं। बस रीढ़ सीधी होनी चाहिए। अब ध्यान से सुनिए, ये विधि आपको 10 दिन लगातार करनी है। आंखें बंद करें, कोई मंत्र नहीं, कोई कल्पना नहीं, बस शरीर को महसूस करें। महसूस करें अपनी दिल की धड़कन को, महसूस करें अपनी सांस की हलचल को, महसूस करें कहीं भी शरीर में कोई झंझनाहट हो रही हो या कहीं कोई गर्माहट आ रही हो। कुछ भी बदलना नहीं है, सिर्फ देखना है, जैसे कोई दर्शक फिल्म देखता है। धीरे धीरे आप देखेंगे मन अपने आप शांत होने लगेगा। कुछ समय बाद आपका ध्यान सांसों पर आ जाएगा। बस देखें, सांस अंदर जा रही है, सांस बाहर आ रही है। न तेज करें न रोकें, बस उसे देखें। जब सांस अंदर जाए तो ध्यान अपनी नाभि की ओर ले जाएं। जब सांस बाहर जाए तो ध्यान अपनी नाक की ओर ले जाएं। बस इतना सा। ये अभ्यास सुषुम्ना नाड़ी को सक्रिय करता है। कुछ ही दिनों में आपका शरीर हल्का होने लगेगा, मन शांत हो जाएगा, विचार थोड़े कम आने लगेंगे और आपके अंदर एक अजीब सी शांति समा जाएगी। ये संकेत है कि आपका रास्ता बिल्कुल सही है। जब ऊर्जा ऊपर उठती है तो शरीर को कुछ नया अनुभव मिलता है। इसीलिए झंझनाहट, गर्मी, भारीपन, सिर में दबाव, सांसें धीमी, ये बीमारी नहीं है, ये उन्नति का संकेत है। जो लोग इन अनुभवों से डर जाते हैं वो रुक जाते हैं, जो शांत रहते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं। सांस देखते रहें, माथे के बीच अपना ध्यान हमेशा बनाए रखें और खुद से कहें, मैं सुरक्षित हूं, मैं ठीक हूं। अब अगले 5 दिन सबसे कठिन चरण आता है। मन कहता है अब कुछ दिखना चाहिए, अब कुछ होना चाहिए। यही सबसे बड़ा जाल है। इसलिए मन में कहें, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं पाना है, मैं बस यही हूँ। और आंखों के पीछे अंधकार को देखते रहें। जब आप कोशिश छोड़ देंगे, ध्यान कोशिश से नहीं आता, ध्यान समर्पण से आता है। एक छोटी सी कहानी है। एक साधु ने किसी से पूछा, ध्यान कब लगेगा? साधु बोला, जब तुम ये पूछना छोड़ दोगे। तो आप भी ध्यान तब तक करते रहिए, ये मत पूछिए ध्यान कब लगेगा। और जब आपका ध्यान 10 दिन हो जाएगा तो 10 दिन बाद क्या बदलेगा? आपका मन हल्का हो जाएगा, आपका गुस्सा कम हो जाएगा, आपकी नींद बेहतर हो जाएगी,
चारों तरफ शांति महसूस होगी और भीतर से आनंद आएगा। यही है असली चमत्कार। बस आपको बीच में नहीं छोड़ना। 5वें दिन, 7वें दिन, 9वें दिन मन बहुत सारे बहाने बनाएगा, लेकिन ये आपकी परीक्षा है और इस परीक्षा में आपको सफल होना है। आप कोई साधारण इंसान नहीं है। आपके भीतर असीम शक्ति छिपी है। बस दरवाजा खोलना बाकी है और वो दरवाजा है आपकी सांस। अगर आप आज से ये अभ्यास शुरू करेंगे तो 10 दिन बाद अपना अनुभव कमेंट में ज़रूर लिखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। धन्यवाद।